अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं 11वीं क्लास की रियाजी के मुतल्लक। और जिन जिन बच्चों को अभी तक भी 11वीं क्लास की रियाजी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और इनको बड़ी टेंशन है बच्चों को 11वीं क्लास की रियाजी को लेकर, उन तमाम बच्चों की जो टेंशन है वो इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो में मैं दूर कर दूँगा। और आप लोगों को मैं इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा ही अहम और एक एक्यूरेट किस्म का गैस फराहम करने लगा हूँ। और इसी के साथ साथ बताता चलूँ कि ये वीडियो 11वीं क्लास की जो वन नाइट स्टडी प्लान की मेरी सीरीज़ चलती है यहाँ पे गैस की, उसकी भी कैटेगरी में आती है। यानी कि मैं इसमें आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात होते हैं वो दिखाता हूँ और वो बताता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को 11वीं क्लास की रियाजी की तैयारी अब शॉर्ट टाइम में किस तरीके से कवर करना है और कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और किस तरीके से करने हैं। और इनमें से जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, और एमसीक्यूज़ हमने मैथ के कहाँ से तैयार करने हैं। और जिन बच्चों को ख़ास तौर पर फेल होने की टेंशन है उनके लिए मैं ये बताता चलूँगा ये वीडियो बड़ी मुफीद साबित होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और गौर से सुनना है, कोई भी ऐसा वीडियो का मिस मत कीजिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो वीडियो को ज़रा गौर से सुनना है। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले मैं ज़रा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर पेयरिंग स्कीम दिखा रहा हूँ, और अगर आप लोगों की थोड़ी बहुत फ़र्क हो इस पेयरिंग स्कीम से तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह ताला आपको इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको पहले जिन 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 बोर्ड्स की ये पेयरिंग स्कीम है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ज़रा देख लें कि हमने चैप्टर कौन कौन से करने हैं। बाकी अगर आपकी थोड़ी पेयरिंग स्कीम में थोड़ा डिफरेंस हो तो टेंशन लेनी, ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगर आपने यही करनी है मैं आपको सारे चैप्टर्स का बताऊँगा, आपको वो इंपॉर्टेंट सवालात भी दिखाऊँगा जो आपने लाजमन करने हैं। यानी इस वीडियो में मुकम्मल गैस मौजूद है। पहले हम देख लें चैप्टर हमने कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले बच्चे जो मैथ के पेपर में चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप लोगों के पास 20 मार्क्स के आने हैं। और ये 20 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ हैं ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी ये 20 नंबर के जो एमसीक्यूज़ हैं ये आप लोगों की वो पहली सीढ़ी है मैथ में आप लोगों को पास करने के लिए भी, और दूसरी जिन बच्चों ने इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेने हैं उनके लिए भी ये पहली सीढ़ी है। तो ये तो हमें पता है कि ये मैथ्स में जो एमसीक्यूज़ हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने याद कहाँ से करने हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या। इससे पहले मैंने ना एक वीडियो बना रखी है मैथ के एमसीक्यूज़ के मुतल्लिक़, वो 2 या ढाई मिनट की वीडियो है, वो आप लोगों ने लाजमन देखनी है। क्योंकि उसमें मैंने 2022 के जितने भी बोर्ड के पेपर हैं ना मुख्तलिफ पंजाब बोर्ड्स के, वो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास वो 5 साल पेपर नहीं है और यहाँ उनके पास उनको पेपर नहीं मिलते मुख्तलिफ बोर्ड्स के, तो उनकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। तो आपने इस वीडियो के बाद वो एमसीक्यूज़ की जो वीडियो है वो लाजमन देखनी है। वहाँ से आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो एमसीक्यूज़ हमने करने हैं उस वीडियो से, आप लाजमन देखने हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखना हो तो अभी आपको बता देता हूँ कि आपने 2022 के जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर हैं जनाब अल्लाह उनके एमसीक्यूज़ देखने हैं। उन वहाँ से बच्चे कम अज़ कम जो आप लोगों के 14 से 15 एमसीक्यू जो हैं वो रिपीट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो मुकम्मल एमसीक्यू उनके लिए तैयारी कैसे करनी है, अगर तो आपके पास A+ मौजूद है, A+ बच्चे कहते हैं 5 साल पेपर को, तो A+ में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और हर वो एमसीक्यूज़ आपने करना है जिनके आगे टाइम्स लिखा होता है। तो तकरीबन हर चैप्टर में वहाँ पे 25 से 30 एमसीक्यूज़ होंगे और वो कंबाइन आप देख लें आपके पास अब 14 चैप्टर हैं तो उन तमाम चैप्टर्स के आपको करने पड़ेंगे। तो वो अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके 18-19 एमसीक्यूज़ बड़े आसानी के साथ वहाँ से आ जाएंगे और एमसीक्यूज़ का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड वाले भी एमसीक्यूज़ करते हो जो कि तकरीबन 6 से 7 बोर्ड के पेपर हैं, यानी तकरीबन 100-150 एमसीक्यूज़ है, उस 100-150 एमसीक्यूज़ में भी आप लोगों के 14-15 एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला बड़े आराम सुकून से कवर हो जाएंगे। तो जनाब अल्लाह वो आपने लाजमन काम करना है और वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको ना वीडियो मिले तो आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आगे डीएम करना है, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक हो गया। और इंस्टाग्राम पे जो मेरा अकाउंट है वो बिल्कुल मेरे यूट्यूब के नाम के साथ मुंसलिक है, तो वहाँ पे आके मुझे आप कोई भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। देन हम चलते हैं अपनी अगली हिस्से की जानब और चैप्टर्स की जानब कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 आने हैं, तो हमें इनमें से कोई भी 3 चैप्टर जो है ना हमें करने पड़ेंगे। तो मैं मोस्टली बच्चों को कहता हूँ कि वो फर्स्ट चैप्टर करें, थर्ड और फोर्थ करें, सेकंड चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से जनाब अल्लाह आपको मैं बताऊँगा अगर आपने स्किप नहीं करना तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज जो हमने करनी है। और इसके बाद जो आपके पास चैप्टर नंबर 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये 4 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से 6ठा चैप्टर है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वो हमने लाजमन करना है।
और उसके बाद हम 5वां चैप्टर भी करेंगे और 7वां हम करेंगे। 8वां आप स्किप कर सकते हो, 8वां एक मुश्किल चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। जिन्होंने किया है तो ठीक है, जिन्होंने वो अभी जिनकी तैयारी नहीं है मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो 8वां चैप्टर करें। इसी के साथ 9वां 10वां 11वां और 12वें की मखसूस सी एक्सरसाइजेज हैं वो हमने करनी है, और आपको 14 चैप्टर की मखसूस सी एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी। अभी ये सारा कुछ मैं कुल मिला के बताऊँ जो हमने करना है, और आपको मैं इनके इंपॉर्टेंट सवालात भी दिखाता हूँ। पहले चैप्टर में जनाब अल्लाह हमने 1.1, 2 और 3 तीनों मशक़ें करनी है, लेकिन इनके हमने तकरीबन जो सवालात बनेंगे ना हमसे तीनों मशक़ों के मिलाकर जो इंपॉर्टेंट है वो तकरीबन 12 से 13 बनेंगे, जो मैं को अभी आपको लोगों को मैं शो भी करवा दूँगा, तो वो हमने करने हैं। इसी तरीके से अगर दूसरा चैप्टर आपकी 2.1 और 2.2 आप एक्सरसाइज कर लें जस्ट, और उनके भी मखसूस सवालात जो इंपॉर्टेंट है वो कर लें तो बहुत है। उसी के बाद अगर आप थर्ड चैप्टर को देखें तो 3.1 और 3.2 भी आप एक्सरसाइजेज उनकी कर लें। इसी तरीके से आप 4.1 से लेकर 4.4 तक आप एक्सरसाइजेज कर लें चौथे चैप्टर की, ठीक है। और इनके मखसूस सवालात करने सारे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जनाब वाला जो चैप्टर 5 में है उसकी 5.1 आप लाजमन करें। उसी के साथ साथ जनाब वाला 6.1 और 6.2 और दैन 6.3 फिर 6.5 और दैन 6.6 और 6.7 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपने करना है। अब इनके सारे एक्सरसाइज के जो मखसूस सवालात हैं वो ज़्यादा नहीं बनेंगे, हमें परेशान नहीं होना ये एक्सरसाइज इतनी देख कर, ये तकरीबन 15 से 20 सवाल ही बनेंगे इनके जो आप लोगों को करने पड़ेंगे। उसके बाद 7वां चैप्टर इंतहाई आसान चैप्टर है, तो उनकी भी आपने 7.1 से लेकर 7 पॉइंट कम से कम उसकी भी 4 तक तो करें, ठीक है। 4 का भी आसान आसान जो सवालात हैं, बाकी उनके जो भारतीय सवाल होंगे वो आप छोड़ भी सकते हैं। इसी के साथ साथ जनाब 9वां चैप्टर है, और 9वें में आपको 9.1, 9.2 और 9.3 का जो पहला सवाल है वो आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके 9.1 कंप्लीट नहीं करनी, उसमें जो भारतीय सवाल आते हैं वो आप छोड़ सकते हैं, सवाए को कलाक वाला सवाल जो लाजमी करना है। इसी तरीके से 9.2 आपने लाजमी करनी है, शॉर्ट के लिए सारी एक्सरसाइज है, और 9.3 का पहला सवाल आपने करना है। और अगर आपने लॉग इसमें से अटैम्प्ट नहीं करना तो 9.4 आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसी तरीके से जनाब 10.1 और 10.2 आपने लाजमन करनी है। उसी के अलावा बाद 11.1 है जो तकरीबन 15 से 20 मिनट की पूरी एक्सरसाइज है, और इसमें से एक शॉर्ट आएगा, तो ये आपने लाजमी करनी है। और इसी के साथ साथ 12 आपने 2 एक्सरसाइज करनी है। 12.3 में मखसूस सवालात हैं भारतीय हैं जो हमने करने में 2-3 सवाल निकलेंगे, और उसके बाद 12.4 है, 12.5 है। तो ये तो जनाब अल्लाह आपने लाजमन करनी है। और अगर आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर नहीं करना, अगर लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है तो 12.8 और 12.7 भी हमें करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ जो आपने 13.1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और इसी तरीके से आपने बच्चे 14.1 भी कर लेनी है अगर आपने शॉर्ट अटैम्प्ट करना हो। तो अब जिन बच्चों की थोड़ी बहुत ऑलरेडी तैयारी है वो तो ये सारी एक्सरसाइजेस करें, लेकिन जिनकी अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, वो ज़ीरो प्रिपरेशन है, उनके लिए बताता हूँ उन्होंने क्या करना है। तो वीडियो को ज़रा गौर से सुनना है। हम चलते हैं, पहले आपको वो गैस की तरफ लेके चलता हूँ और उनमें मैं आप चीज़ों को बता देता हूँ जो आपने करनी है, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं साथ मेंशन करता चलूँगा कि जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी वो क्या क्या करें, या जिन्होंने अच्छी तैयारी करनी है वो तो सारा कुछ ही करेंगे, और जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो मखसूस चीज़ें करेंगे। और मैं आपको बता दूँ ये शॉर्ट और MCQs की तरफ ही आप तवज्जो दें, जिनकी अभी तक तैयारी नहीं है वो लॉन्ग की तरफ ना बैठ के सोचें, क्योंकि बच्चे जब एट ए टाइम सब काम शुरू कर देते हैं ना, शॉर्ट भी कर रहे होते हैं, MCQs भी कर रहे होते हैं, लॉन्ग भी कर रहे होते हैं, तो फिर नतीजे ये निकलता है कि उनको कुछ भी याद नहीं होता। तो अपनी तैयारी को थोड़ा डायरेक्टेड रखें। मैं हमेशा हर बंदे को कहता हूँ कि अपनी तैयारी को डायरेक्टेड रखें, जिससे आपको पेपर में फ़ायदा होगा। अगर आप MCQs और शॉर्ट के ऊपर तवज्जो दें, वही आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर आपने पूरा सारा साल नहीं ना पढ़ा, और अब आप इतने दिनों में आकर अगर आप मैथ में से 50-60 नंबर हासिल कर लें तो बहुत बड़ा मार्क है। तो लिहाजा आप अब 100 में से 100 लेने ना जाएँ। बहुत सारे बंदे आकर उधर इंस्टाग्राम पे DM करते हैं कि सर मेरी अभी तैयारी नहीं है, मैंने 90 नंबर लेने हैं। तो जो बंदा आपको बताता है ना कि ये गैस है और ये करो और तुम्हारे 90 आ जाएंगे, तो गैस इस तरीके से वर्क्स भी नहीं करता इतने दिनों के लिए। ये उन बच्चों के लिए अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से करोगे, आपके नंबर जिनके आगे पहले तैयारी है उनके तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर बनेंगे, और जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि 100 में से 100 आ जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक हो गया, यानी हकीकत के साथ चीज़ें लेके चलते हैं। मैं बच्चों को गलत मैनी नहीं करता। अब हम चलते हैं आगे, हम जनाब आला अपने गैस की जानब। ये जनाब आला आपके पास चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन शो हो रहे हैं। देख लें, ये 11 शॉर्ट हैं इंपॉर्टेंट जो हमने करने हैं यहाँ तक, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स भी मेंशन है जो आपने करनी है, और जो जो चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं ये आप कर लें, तो आपका जो पहला चैप्टर है वो क्लियर। अब जिन बच्चों ने पास होना उनके लिए पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पहला चैप्टर आपने लाजमन करना। देख लें 11 सवाल मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब ये तो बैठ के घर में ढूंढें आप,
इनको करें। इनको यूट्यूब पर टीचर मौजूद हैं, विदाउट एनी पैसा, विदाउट एनी टेंशन आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने पहला काम करना है जनाब आला। इसी के साथ हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानब जनाब आला। और चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी देख लें। मैं आपको 9 शो कर रहा हूँ और एक ना यहाँ पे मैं थ्योरम भी लिखा हुआ है ये वाला। तो जनाब वाला ये 2 थ्योरम हैं, तो ये दोनों थ्योरम करने हैं आपने। ये थ्योरम पे 77 पे 2 थ्योरम है, दोनों आपने लाजमन करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 9 सवाल हैं और आप इनके बिलखसूस ये जो सवाल 2.1 और 2.2 के हैं ना, वो आपने लाजमन करने हैं। बाकी इट्स अप टू यू कि आपने करने कि नहीं करने, वो कर लेना, बाकी बेशक छोड़ देना। और ये थ्योरम लाजमी कर लेना। और ये भी जिन बच्चों ने पास होना है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जनाब वाला जिन बोर्ड्स में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं आपको वैसे जो अपनी पेरेंट्स स्कीम के साहबों के कई बोर्ड्स की थोड़ी मुख्तलिफ होती है, तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिन्होंने लॉन्ग करने हो तो ये वो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं जनाब वाला चैप्टर नंबर 3 की जानब। और चैप्टर नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, फिर बता रहा हूँ कि इनमें से जो स्टार्टिंग वाले सवाल आते हैं आपने 3.1 और 3.2 तक करनी है। जिन बच्चों ने पास होना है वो ज़्यादा एफर्ट ना करें, बस यही यहाँ तक ही रहें। ठीक है, बाकी जिन्होंने अच्छे नंबर लेने हैं वो सारे करेंगे, उनके लिए ये सारे सवाल हो रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हैं, तो वो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके भी 11 सवाल आते हैं और इसमें से डेफिनेशंस भी मैंने मेंशन की हैं। जैसे मैंने लिखा है ना, डिफाइन अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो ये डेफिनेशंस भी आपने तैयार करनी है। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो भी मेंशन है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं। और ये साथ में मैंने एक सवाल इसके साथ मेंशन किया है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो भी आपने लाजमन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जनाब अल्लाह हमारे पास जो इसका रिमेनिंग सवाल रह गया था वो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये 3.4 का है, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट है ये वाला, तो ये लाजमन आपने देख लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है। अब 4 की भी हमें 4.4 तक एक्सरसाइजेस करनी है। जिन्होंने पास होना है तो उनके भी सवाल सिर्फ वहीं तक करेंगे और तकरीबन यहाँ से 8-9 सवाल पहले ही बनने वो वाले, तो यहाँ तक तकरीबन तो वो आपने कर लेने हैं। ठीक है, और इनको ज़रा गौर से बाकी देख लें। जिन्होंने अच्छे नंबर लेने हैं वो सारा कुछ करें यहाँ से। और ये जो एक डेफिनेशन है डिफाइन फैक्टर थ्योरम, ये वाली आपने लाजमी करनी, चाहे वो पास होने वाले बच्चे हैं चाहे वो आपने अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 4 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं बच्चे, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड है। तो ये जिन्होंने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है वो भी ये देख लें। और उसके बाद हम आगे फर्दर मूव होते हैं बच्चे अगले चैप्टर्स की जानब। और चैप्टर नंबर 4 के जो रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन रह गए थे वो ये हैं। 11 टोटल मैंने दिखाए गए हैं और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है, बाकी हमारे हाथ में तो कोशिश ही होती है, काम तो वही होना जो अल्लाह पाक ने पहले तय कर चुका है, तो होने तो वही काम है जो अल्लाह की रज़ा जिसमें शामिल है। तो बाकी हम इंसान के हाथ में कोशिश होती है, तो हमारे इस गैस के मुताबिक इंशाल्लाह ताला इसी 11 सवालों में से आप लोगों को सवाल देखने को मिलेगा। और उसी के बाद चैप्टर नंबर 5 है और उनके सवालात आपके सामने शो हो रहे हैं और ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, और बिलखसूस इनमें ये डेफिनेशंस जो है ना ये आपने देख लेनी है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है और 6 की जितनी एक्सरसाइज मैंने मेंशन की है, जो पास होना चाहते हैं वो 6.1 एक्सरसाइज करेंगे और 6.2 करेंगे, दैन 6.3 करेंगे, 6.4 का आप छोड़ सकते हैं, 6.5 करेंगे, 6.6 और 6.7 के भी कुछ सवाल हैं मखसूस है वो करेंगे बस। तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। और इसमें से चूँकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट आने हैं 4-5, तो ये आपने लाजमी देख लेने हैं। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और जिनको ये पिक्चर क्लियर ना हो या कोई नज़र ना आए तो उसके लिए भी मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करने में आपको ये वैसे पिक्चरें फराहम कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, जिन बच्चों को मसाला बने, अगर तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर है, क्योंकि फिर सारे बच्चों को उसी बर वक्त चीज़ें मैसेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो इंशाअल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। और ये जनाब अल्लाह आप देख लें, चैप्टर नंबर 6 के उनके स्क्रीन शॉट ले लें जी। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर, इसके जो रिमेनिंग सवालात कुछ रह गए हैं, इसके भी मैंने 20 सवाल से टोटल निकाले हैं चैप्टर नंबर 6 से, जो आपके अभी हो रहे हैं जी शो। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है और ये लॉन्ग भी आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, तो ये लॉन्ग का भी आप स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं जी हम चैप्टर नंबर, आपके पास जो 7 है जी, चैप्टर नंबर 7 में जो चीज़ें बच्चे हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें मैंने आपको पहले 5 ये शॉर्ट दिखाए हुए हैं और इनकी भी जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं वो ही करनी है आप लोगों ने। ठीक है, और इसमें से कुछ एग्जांपल एक्सरसाइजेस भी होंगी, सवालात होंगे, तो वो आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद इसके जो रिमेनिंग सवालात हैं चैप्टर नंबर 7 के, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देख लें आप यहाँ पे सारे, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें।
और इसके जो रिमेनिंग सवालात हैं बच्चे वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये शो हो रहे हैं, तो ये भी इनको आप नोट डाउन कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इन्होंने इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद जी चैप्टर नंबर 8 है बाइनॉमियल थ्योरम है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ जो बच्चे जिन्होंने पास होना है वो इस चैप्टर को स्किप मारें, मिस कराएं इसको, बाकी जिन्होंने करना है वो देख लें इसको भी, चैप्टर नंबर 8 को। और ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मुश्किल चैप्टर है, करने की जरूरत नहीं है। 9.1 पे जो एक्सरसाइज के सवाल आते हैं 9.2 वो देख लें, ये एग्जाम्पल मैंने आपको शो की, ये इंपॉर्टेंट है तो ये देख लें। उसके बाद आइए सवाल हैं इनको नोट डाउन कर लें। ये 9.3 तक आपने करना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और ये ज़्यादा सवाल नहीं, मैंने 11 सवाल पूरे 9वें चैप्टर से आपको बताए हैं और इंशाअल्लाह इसी में से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जनाब आला इसके लॉन्ग क्वेश्चन है, जिन लोगों ने लॉन्ग भी इसको अटैम्प्ट करना है वो लॉन्ग भी देख लें। 7 लॉन्ग बताए हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर इसमें से आ गया तो क्या ही बात है, तो आ जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 10 है, और इसके भी आप देख लें जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हैं। 9 सवाल अभी इधर शो हो रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली पेज की जानब। ये चैप्टर नंबर 10 के बच्चे आपके पास, और उसके बाद है जी ये चैप्टर नंबर असल में ये 12 के हैं। 11 के मैंने नहीं ऐड की और 12 के थोड़े से मिस हो गए हैं, तो आर्डर थोड़ा चेंज है। तो ये आप देख लें, ये चैप्टर नंबर 12 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके मेंशन है। उसके बाद जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर 11 जो है उसकी अपने 11.1 लाजमन करनी है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जनाब आला आपके पास जो चैप्टर नंबर 13 है उसके ये सवाल आपके सामने शो हो रहे हैं 4। ये शॉर्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमन करने हैं। और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपके सामने ये शो हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।